हेलो फ्रेंड्स। मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी इस विभाग में हूं, तो मैं आप सबको अच्छी तरह से बता सकता हूं कि किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें सोल्व कर लेना चाहिए। इससे हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक बार आपको इसका आइडिया हो गया तो आप जो आगे वाले क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन हमें करना है, किस टाइप के नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है कि एक अमाउंट जो है 2 साल में 20% की इंटरेस्ट से 7,776 हो जाता है कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें? इंटरेस्ट कंपाउंडेड मिल रहा है। ठीक है, तो देखो कंपाउंडमेंट क्या होता है, जिसमें ब्याज में भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो देखो पहले साल तो 20% मिलेगा ब्याज, दूसरे साल फिर 20% मिलेगा और दूसरे साल ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल 44%। मतलब हमें इंटरेस्ट कितना मिला है? 44% मिला है। ठीक है, और हमेशा हम जो प्रिंसिपल है उसे 100% मान के चलते हैं। इसका मतलब जो अमाउंट मिला हुआ हमें 100% प्रिंसिपल प्लस 44% इंटरेस्ट, मतलब 144% हमें पूरा अमाउंट मिला होगा। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है? 7776 दिया है। ठीक है, तो 7776 जो है 144 की वैल्यू है और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये 54 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 5400 रुपये। ठीक है, यहां तक अपने कर लिया। आगे क्या बोला क्वेश्चन? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम, मतलब इतने जो प्रिंसिपल है इसी पे 1.5 साल के लिए सेम रेट पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला इस बार। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो क्या बोला हमने? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है कि जो रेट है वो जो है हाफ हो जाता है और जो टाइम है वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो रेट हमारे पास कितना था? 20 था और समय हमारे पास कितना था? 1.5 साल था। ठीक है, इस हिसाब से जो रेट अब जो मिलेगा हमें 10% मिलेगा और हमें 3 हाफ ईयरली रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना हमारे पास 3 हाफ ईयरली है तो ये तो यहाँ सक्सेसफुल लगा दो और यहाँ रेशो मेथड से कर लो। तो देखो रेशो मेथड्स करते हैं, तो अगर उसको पहले साल 10 पे 10% मिलेगा तो वो 11 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल फिर क्या होगा? 10 से वो 11 हो जाएगा और तीसरे हाफ ईयर में भी वो 10 से 11 हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 बार में उसका जो वो जो प्रिंसिपल है वो 1000 हो जाएगा और जो उसको पूरा अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1331। ठीक है, और यहाँ हमें प्रिंसिपल जो है 1000 है और हमने कितने निकाली? उसको 5400 निकाली। इसका मतलब कि 5400 जो है 1000 की वैल्यू है ना, और हमें निकालनी किसकी है? 1331। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 7184। ठीक है, अब देखो अभी भी नीचे 10 है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया? 7187.4। और ये किसके आसपास है? हाँ देखो 7187 के पास में है, तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन सब फ्रैक्शन में से कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है? ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए अपन को? पहले तो उसको देख लेते हैं। 5/9 हो गया, दूसरा 11/30, 11/18, इसके बाद 13/24 हो गया
और चौथा कितना हो गया 17/36। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि जो अपने पास बेस है उनको जो है बराबर कर लो। अब जब एक बार बेस बराबर हो गया तो ऊपर वाले जितने बड़े रहेंगे वो सबसे बड़ी हो जाएगी, जो सबसे छोटी रहेगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो बेस बराबर करने के लिए इन सब का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सब का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 72। ठीक है, तो अपन 72 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो 5/9 इंटू 72 सबको दे देंगे अपन 18, जिससे ये नीचे वाला जो बेस है वो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 13/24 इंटू 72, ये हो जाएगा 17/36 इंटू 72। ठीक है, अब देखो 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, ये नंबर आ गया 40, 18 4 जा 76, 11 4 जा 44। ठीक है, 24 3 जा 72, 13 3 जा 39, 16 2 जा 72 और 7 2 जा 17 2 जा 34। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, ये वाली। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 11/18, मतलब इन सब में से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा 11/18। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो हमें दिया है इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में भी कौन सा, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर माइनस फिर प्लस। देखो तो देखो ये 89 है तो इसको एज इट इज रन देते हैं, माइनस 24 3 जा 72 प्लस 15 से 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। इतना आ गया हमारे पास, प्लस डिवाइड वाले सारे कर लो, ये जाएगा 1 1 1 प्लस 21 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 42 माइनस यहाँ 46 बचा हुआ, 46 में से 42 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 को 1 1 1 में प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 115 प्लस 89 में से 72 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, 17 और प्लस 5 22। ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 37 137। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 44। पहले एक अपन डायग्राम ले लेते सर्कल का। ठीक है, ये रहा, क्या बोला उन्होंने, दिख रहा है, कलर चेंज कर ले, कोई बात नहीं, ये दिख रहा है। ये क्या है, प्लेग्राउंड है। ठीक है, इसका क्या बोला उन्होंने, सरगम सेंटर कितना है, वो है 44 सेंटीमीटर। सरगम सेंटर मतलब कि इसके जो किनोर किनोर पर अपन जब चलेंगे तो वो इसका सरगम सेंटर हो जाएगा, वो है 44 सेंटीमीटर। सरगम सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2πr, इसकी वैल्यू हो गई 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। 22 टू जा 44, 44 से 44 कैंसल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसका मतलब जो रेडियस है वो 7 आ गया। अब उसने क्या बोला, अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ विथ 4 सेंटीमीटर ले आउटसाइड अराउंड इट। उसने क्या बोला कि इसके बाहर अगर 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले एक और गोला बनाया जाता है तो जो ट्रैक बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा इसको पहले रब कर देते हैं। ठीक है, अब एक और इसके ऊपर सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इसका कलर हम कौन सा ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। तो देखना, देखो इसके अंदर आएगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, चलो इसको हटाओ और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से लेते हैं, इसको बड़ा करते जाते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब ये दूसरा बोल लेते हैं, इसका वो रेडियस जैसा। तो देखो ये इसका सेंटर मान लेते हैं अपन, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, और उड़ने वाला 4 सेंटीमीटर का ट्रैक है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल 11 हो जाएगा। ठीक है, यही बोला ना उसने क्वेश्चन में, ये जो है 7 सेंटीमीटर का है, ये जो है 11 सेंटीमीटर का है।
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये बीच का निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो बड़े वाले का होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, आर टू स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखो पाई कॉमन आ गया, आर वन जो है 11 है, 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इसमें वो फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 18, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा 4, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, मतलब 72 पाए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी दिया हुआ है, हमें ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का मतलब पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है पहले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में भी शायद ए बी सी होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा वो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मगर लगता है 2 तो नहीं होता है ना, ये इतना ही होता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि हम इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रखते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय कुछ भी होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि फाइनली हमारा जो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी जो है वो जीरो हो जाएगा, ये 3 ए बी सी इधर आ जाएगा, तो ए क्यूब बी क्यूब और हमारा जो सी क्यूब है वो कितना आ जाएगा 3 ए बी सी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ, अब देखो तुमको यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ है रूट 3 की पावर 5 और यहाँ है 3 रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर n है इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 है, ये वाली अपनी इक्वेशन। हमें जो है n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले जितने भी बेस है सबको 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो यहाँ से जब रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 3, 5 की पावर 2 बन जाएगी, इंटू ये 3 की पावर 2 की होल पावर 2 बन जाएगी, इक्वल टू ये तो 3 बेस है इसे n, इंटू ये 3 है इंटू 3 रूट की पावर कितनी हो जाती है 1/2 हो जाती है, ठीक है। अब देखो सबका बेस सेम हो गया, इसको और सोल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, सीधा इसको 4 लिख देते अपन, है ना। अब सबका बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है ये, तो जब भी कहते पावर मतलब बेस सेम हो तो पावर जो होती है प्लस हो जाती है, ठीक है। तो 3 5/2 प्लस 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 3 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस यहाँ 1/2 तो दिया ही हुआ है, देखो बेस सेम है तो उनकी पावर इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो 5/2 प्लस 4 इक्वल्स टू n प्लस 1 प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो n ही रहने दो, ये उधर जाएगा ये भी उधर जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 5/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4/2, ठीक है। 4/2 मतलब 2 बचेगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 2 5 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर है थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक रिटेलर ने एक आर्टिकल की जो प्राइस है उसको कितनी मार्क कर रही है, 121% ज्यादा मार्क कर रखी है। तो हम मान लेते हैं कि उस जो आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है
दुकानदार ने इसके ऊपर 21% एक्स्ट्रा मार रखा है, तो इसका जो 21% निकलेगा वो 21 रुपये हो जाएगा। इसका 21 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 121। मतलब कि दुकानदार ने उस वस्तु पर 121 रुपये अंकित कर रखा। ठीक है, अब वो उसके बाद क्या करता है, वो 12% का डिस्काउंट देता है। तो 121 पे वो कितने का डिस्काउंट देता है, 12% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, जब भी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है तो हमेशा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो देखो 121 का अपन को 12% निकालना है, तो इस 121 का 10% कितना हो जाएगा, 12.1 है ना, और 1% कितना हो जाएगा, 1.21। तो हमें 12 चाहिए, 10 तो हमारे पास आ गया है, एक ही आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 2.42%। ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं, 2.42%। ठीक है, ये हो जाएगा 52 प्लस ये हो जाएगा 14.52% का उसे डिस्काउंट मिला है। 121 में से 14.52 को अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 0.48, ये 1 था, ये 0 हो जाएगा, मतलब 10 में से 4 जाएगा 6 ना, मतलब 106 हमारा बचेगा। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 106। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। अब वो बोल रहा है कि एक्चुअल हमें प्रॉफिट कितने का हुआ। देखो एक्चुअल हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6.48 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, 100 पे। हमें परसेंट निकालना है ना, तो 100 से 100 कैंसल, इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 6.48% का। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट डिविजिबल बाय 13। इसमें से क्या माइनस करे कि 13 से वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो पहले तो डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वही उससे अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, देखो 13 बन जा 13, यहाँ कितना बचेगा 11 और 6, 13 एट जा 104 ना, ये सही करा अपन ने, 11 हाँ। तो यहाँ कितना बचेगा 128, 13 9 जा 117। अब यहाँ कितना बचेगा 11 और यहाँ 3, 13 8 जा 104। ठीक है, अभी भी यहाँ 9 और 7, 13 6 जा 9, 13 5 जा 65, 13 6 17, 13 7 जा 91। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 91, बचेगा कितना हमारा 6 रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखो अंजलि बोरोड 25,000 रुपए एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। शी रिपेड 15,000 आफ्टर 1 year. How much she repay at the end of second year so that clear the amount. उसने क्या बोला कि जो अंजलि है उसने कितने रुपए उधार लिए थे, 25,000 रुपए। ठीक है, उसको एक साल में 10% लगा। ठीक है, तो 25,000 का 10% होता है 2,500 रुपए। ठीक है, तो उसको टोटल कितना देना था, वो हो जाएगा 27,500 एक साल बाद। उसने कितना दे दिया, उसने दे दिया 15,000। ठीक है, अब उसके पास कितने कितने उसको देना है, 12,500 है ना। 12,500 एक साल में बचा, फिर 10% फिर लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, 12,500 का 10% होता है 1250। जब 1250 इस पे और लग जाएगा है ना, तो ये प्लस कर देंगे अपन, इतना और देना पड़ेगा उसको। तो देखो 1250 प्लस 12,050 प्लस 1250 कितना हो जाएगा हमारा, 0,5,7,3,1, मतलब 13,750 उसको दूसरे साल में देना पड़ेगा। ठीक है, यही पूछा है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 4 times डेट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन। देखो मदर और सन की जो प्रेजेंट एज है कितना है, 4 टाइम्स बोला ना, तो 4 टाइम्स है किससे, सन से। ठीक है, उसके बाद क्या 5 year अगो, मतलब 5 साल पहले उनकी एज का रेशो कितना था, मदर 7 थी और एक जो है सन होगा। ठीक है, अब देखो अगर
5 साल पहले की बात करें तो मदर भी 5 साल कम होगी और बच्चा भी 5 साल कम होगा। पर देखो यहाँ पर तो 3 ज्यादा है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पहले इन दोनों का जो है डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस सेम करने के लिए इसका जो डिफरेंस है 3 और इसका जो डिफरेंस है 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसका रेशियो निकाल लो 1 और 2, मतलब इससे अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, नया बन जाएगा। और ये तो सेम टू सेम रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आ गया सेम डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ जो डिफरेंस है 1 का है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 साल पहले की बात करिए तो 1 की वैल्यू 5 है, तो मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 साल, और बच्चे की कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज 10 साल। हमसे पूछा क्या है कि इफ द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड फादर इज 8:9, मदर और फादर की जो रेशो है 8:9 में है। माँ की उम्र कितनी है 40 साल। देखो 8 की जो वैल्यू है वो हमें 40 दी हुई है, इसका मतलब ये 5 गुना है। तो फादर का भी जो उम्र है वो भी 5 गुना होगी, तो 9 पंजे 45 जो है फादर की उम्र होगी, ठीक है। सी थर्ड वाला हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स whose length is and breadth are 10 and 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब उसने बोला कि एक रूम है जिसका जो एरिया है वो 352 और 100 सेंटीमीटर का है, उसके अंदर 10 बाय 8 की टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, एन जो बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया कौन सा रूम का होगा, है ना, उसका एरिया अपॉन जो छोटी छोटी टाइल्स है उसका एरिया, इससे हमें एन की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। देखो 10 से ये गया ना, 0 गया, तो देखो 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, टोटल टाइल्स कितनी लग जाएगी हमें 440, सिंपल, ये हो गया 12th वाला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट इन द कॉन्टेस्ट, मतलब कि एक इलेक्शन हुआ, उसके अंदर कितने लोग हैं, 2 लोग। तो देखो द कैंडिडेट हु गेट 62% ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड बाय अ मार्जिन ऑफ 144। देखो एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसके अंदर क्या बोल दिया, 2 कैंडिडेट है, ठीक है, एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, बना लेते अपन, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इसको कितने परसेंट वोट मिले हैं, 62%, है ना। इसको कितने परसेंट मिलेंगे, टोटल 100% होगा, है ना। तो 62% इसको मिल जाएगा, तो बचे वो कितना मिलेगा 38%। उसने यही बोला ना कि इससे वो कितने मार्जिन से जीता है, 144 वोट्स से, ठीक है। और परसेंटेज में देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24%, ठीक है। इसका मतलब कि 144 जो है 24% की वैल्यू है, और हमें निकालने किसकी है कि जितने भी वोट है सब वैलिड है, तो टोटल कितने वैलिड वोट है हमारे पास, 100 वोट्स हैं। देखो 24 छंग 144, इसका मतलब जो टोटल वैलिड वोट्स हैं वो है 600, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अब क्या बोला है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ये, एंड द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, द क्वेश्चन इज 50। तो देखो नंबर क्या होता है, वो होता है कि जिस नंबर डिविसोर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर जो डिविसोर है वो 2 है, इनटू क्वेश्चन जो है 50 है, प्लस रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो नंबर कितना हो जाएगा यहाँ 100 हो जाएगा। और एचसीएफ एलसीएम और नंबर का क्या रिलेशन होता है, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू एक नंबर इंटू दूसरा नंबर, इनका ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो हमें एलसीएम कितना दिया हुआ है 250, ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 50, पहला नंबर है 100, तो दूसरा नंबर में फाइंड करना है n2। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है,
25 पंजे 125। इसका मतलब जो दूसरा नंबर है हमारा कितना है, 125 है। ठीक है, वो थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिल्क एंड वाटर आर मिक्स इन रेशो 5:1 इन वेसल ए। और देखो वेसल ए में मिल्क और किसका बोला है, वाटर का। मिल्क रेशो वाटर कितना दिया हुआ है, 5:1। ठीक है, और बी वाले में कितना बोला है, 4:3 बोला है। हमने क्या बोला है, इसका जो है इक्वल अमाउंट अपन को मिक्स करना है तीसरे वेसल में। पहले इसमें देखो ये कितना हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है। ठीक है, और 4 और 3 7 हो रहा है। ये तो इक्वल अमाउंट है ही नहीं। इक्वल अमाउंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे अपन नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो नया रेशियो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 है ना, ये 6 था सॉरी, है ना, 6 चौक 24, रेशो 6 3 18। ठीक है, तो हमारा जो नया रेशो तीसरे में आएगा वो कितना हो जाएगा, 59:25। ये हमारा आंसर है, ये फोर्थ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 7% पर एनम रिस्पेक्टिवली फॉर 2 ईयर्स। देखो 2 साल के लिए पहले तो अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा अपन को, 5 दूनी 10%। ठीक है, कितना मिलेगा हमें, 10% 2 साल के मिलेगा। और जो हमें सीआई कितना मिलेगा, वो पहले साल 5 मिलेगा, दूसरे साल 5 मिलेगा, और दूसरे साल ही क्या ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, 5 पे 5%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10.25%। ठीक है, इसका मतलब 7% है ना, सॉरी 7% है ना, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 इंटू 7/100। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसमें कितना मिलेगा, 14.49% हमें ब्याज मिलेगा। तो ऐसे हमें कुल कितना ब्याज मिल जाएगा एक्स्ट्रा, वो हो जाएगा 4.49%। ठीक है, अब देखो यही उनका डिफरेंस है। तो हमें क्या बोला है कि जो सम है मतलब प्रिंसिपल है वो कितना है, 252,000। ये जो है 100 की वैल्यू है, और हमें डिफरेंस मतलब इसका निकालना है 4.49% का। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 9 2 जा 18, यूनिट डिजिट क्या आ रहा 8, यहाँ यूनिट डिजिट किसका 8 है, हाँ सेकंड वाले का। तो इतना सारा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा देखो यूनिट डिजिट क्या है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है सबके तो यूनिट डिजिट चेक करके आंसर लगा दो। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 2 मिनट, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 दोस्त हैं ए बी सी जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, कितने कितने पैसे मिला है, 1/2 1/3 1/4। ठीक है, साल भर के अंत में उन्हें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 10,400, जो कि पूरे इन्वेस्टमेंट का जो है 10% है। ठीक है, पहले तो ये पता कर लेते हैं कि इनमें टोटल मतलब रेशो में कितने मिलाए होंगे। ठीक है, उनने बोला था 1/2 1/3 और 1/4 था। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से रेशो बना लो, 1/2 1/3 1/4। रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ना ही पॉइंट में होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो नीचे वाली वैल्यू इसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई सा नंबर अपन मानते हैं जो तीनों को डिवाइड कर ले, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। तो देखो जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब हमारा जो नया रेशियो है 643 हो गया। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 13। इसी की वैल्यू हमें दी हुई है 10400। ठीक है, यही रेशो जो है प्रॉफिट का है, यही रेशो जो है
किसका है? इन्वेस्टमेंट का। तो ये जो है ये है टोटल इन्वेस्टमेंट का 10%। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा हमारा? 10400 हो जाएगा। और उसने बोला है ये जो है 13 की वैल्यू है और बी का इन्वेस्टमेंट निकालना है, वो है 4। तो 13 8 104 और 8 चौक 32। इसका मतलब कि बी ने इन्वेस्ट कितना करा था? 32,000। ठीक है, ये हमारा पहला वाला हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? द एवरेज वेट ऑफ class is 60 kg and the average weight of boys in the class is 80 kg. The ratio of boys and girls in the class is 5:7. If there are 72 students in the class, then the find average weight of girls. देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छी जो विधि होती है वो होती है एलिगेशन मेथड। कौन सी होती है? एलिगेशन। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जितना भी वो होता है सब्जेक्ट इजी हो जाता है। इसके लिए हमें पहला जो है वो किसका दिया हुआ है? बॉयज का। दूसरा, दूसरी वैल्यू किसकी दी हुई है? गर्ल्स की। ठीक है, और इन दोनों के मिला के हमें एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्या निकलता है? हमारा रेशो निकलता है, जो कि क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, ये आ गया। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो एवरेज है पूरी क्लास की वो कितना है? 60 है। ठीक है, बॉयज की जो एवरेज वेट है वो है 80 kg, गर्ल्स का हमको निकालना है। बट हमें जो रेशो है वो पहले ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:4। तो देखो 80 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये इसका कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है। इधर भी ये भी इसका कितना टाइम्स होगा? 5 टाइम्स होगा। तो 5 5 जा कितना होगा? 25 होता है। ठीक है, अगर बड़े में से इसको माइनस करा है ना, ये बड़ा है तो याला उससे छोटा होगा, तो इन दोनों को प्लस कर लेते अपन। कितना हो जाएगा? 80। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। ठीक है, 60 में से 25 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, यही उनका लड़कियों का एवरेज वेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? p परसेंट ऑफ 5% ऑफ 20 इंटू 5 की पावर 2 इक्वल टू 500। क्या बोला? p परसेंट। परसेंट को अपन 100 में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 को भी हम 100 में लिख सकते हैं, इंटू ये भी 20 था, इंटू 5 5 जा 25 होता है, इक्वल टू 500। ठीक है, तो देखना 20 पंजे 100। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या करा? 55 25, ये हो गया 5%, पी का ये परसेंट। ठीक है, ये हो जाएगा 55 25, 25 चौक 100। पी कितना आ जाएगा हमारा? 5 चौक 20, 2000। ठीक है, ये हो गया। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी आएगा। ये तो समझ में आ गया ना तुमको कैसे होगा पी का परसेंट ऑफ 5%। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा हूँ 19 वाला आएगा, है ना? वो थोड़ा सा लेग कर रहा है पर ठीक है। देखो, एक स्कूल में कुछ बच्चे क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, और कुछ बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेल लेते हैं। ठीक है, वो मल्टी टैलेंटेड है। ठीक है, उनने क्या बोला कि 50.7% जो है क्रिकेट खेलते हैं और 64.3 जो है बैडमिंटन खेलते हैं ना। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वर 600, अगर पूरे स्कूल में 600 बच्चे हैं तो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलने वाले खिलाड़ी कितने होंगे? बच्चे कितने होंगे? देखो, ये तो हो गया हमारा क्रिकेट का। ठीक है, ये हमारा किसका हो जाएगा? बैडमिंटन का हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, ये हो गया क्रिकेट का, ये हो गया बैडमिंटन का। पर इन दोनों में से क्या हुआ? कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे होगा टोटल? 50.7%। बैडमिंटन खेलने वाले कितने होगा? 64.3%। ठीक है, और देखो होना कितने थे टोटल बच्चे? हम
टोटल बच्चों को कितना मानते हैं, हरदम 100% मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कितने परसेंट हुए होंगे बच्चे, 50.7% प्लस 64.3%, ये टोटल कितना हो जाएगा, 115%। इसका मतलब कि 15% बच्चे कुछ एक्स्ट्रा आ गए, 100 होने थे पर 115 आ गया। इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, 115 में से 100 को माइनस कर देते अपन, तो कितना बचेगा हमारा, 15। 15 ऐसे बच्चे हैं, 15% जो कि दोनों खेलते हैं, ठीक है। हमें 600 किसकी वैल्यू दी हुई है, 100% की दी हुई है, हम 15 के निकाल लेते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसर, 16 15 छक्के 90, 90 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए और बी कितना है, 3, ए बी सी और डी दिया हुआ ना अपन को, पूरा लिख लो। ए और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3:4 है। बी और सी की वैल्यू कितनी है, 5:6 है। सी और डी की वैल्यू कितनी है, 12:17 है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके आगे जितना है उसको लिखते जाओ, जो खाली जगह है उसको उसमें वही लिखते अपन, ठीक है। यहाँ पर भी 6, इसके पहले वाली वैल्यू यहाँ लिख दो, यहाँ जो है इसके पहले वाली वैल्यू लिख दो, ठीक है। अब देखो, अगर एक ही नंबर से सब कट रहे हो तो काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ 4 4 4 और यहाँ 12 कट रहा है, तो इसको काट दो, 3 टाइम्स जाएगा। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 से कट रहा है क्या, 2 2 2। अब यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा आपस में, ठीक है, तब सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई कर देता, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 12 2 जा 24, 17 2 जा 34, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और डी की। तो ए कितना है हमारे पास, 15 है, डी कितना है, 34 है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 4th वाला, ठीक है। और यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर तुम सबको ये अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो ये वाले वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आगे और भी ऐसे वीडियोस तुमको मिलते रहें, इसके लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जो है दबा दें, ठीक है। धन्यवाद।